एक्सीलेंट इंग्लिश जोन। तो आज हम फिर मिलते हैं लेसन के नेक्स्ट पार्ट की ओर, लेक्चर 2। तो लास्ट लेक्चर में मैंने जो द गोल्ड वॉच का फर्स्ट लेक्चर दिया था, जिसमें हमने 3 पैसेजेस कंप्लीट किए थे। उसके बाद आगे का टेक्स्ट हम आज से सेकंड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। लेसन स्टार्ट होता है हमारा फाइंडिंग इट अनवेरिएबल, इस पैराग्राफ से। तो फाइंडिंग इट अनवेरिएबल, शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमच एंड थॉट। तो इस आपने पढ़ा है इसके पहले कि वो लेटे लेटे बहुत कुछ सोचता है, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता है और उसमें हल करने का तरीका ढूंढता है, लेकिन जो तरीका उसने अपनाया उसमें वह हिम्मत नहीं जुटा पाता है और लेटे लेटे सोचता है कि किस तरह से सभी उस पर हंसेंगे और उसे गालियां देंगे, उसे घेर लेंगे। फाइंडिंग इट अनवेरिएबल, इसे सहने में असमर्थ होकर शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमच। टर्न ओवर ऑन हिज स्टोमच मतलब उल्टा लेट जाना, पेट के बल। शंकु उल्टा लेट गया एंड थॉट, और सोचा कि आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो। मेरे पास अब कोई दूसरा अल्टरनेशन नहीं है, दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय इसे उठाने के। मतलब अब मुझे कल उस घड़ी को उठा ही लेना चाहिए। विल इट नॉट फैच एटलीस्ट 20 रुपीज, क्या इससे कम से कम 20 रुपए नहीं मिल जाएंगे? इवन 15 विल डू, 15 तो मिल ही जाएंगे। 15 प्लस 8.5 और 8.5 उसके बचने थे, तो 15 और 8.5 रुपए, दैट इज 23.5 रुपीज, जिससे 23.5 रुपए हो जाएंगे। इट विल फैच मोर देन 15, फिर सोचता है 15 से ज्यादा तो मिल ही जाएंगे। He would be able to pay his debts, और इस तरह वो अपने कर्ज चुकाने में समर्थ हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांति से रहेगा, वो कर्ज चुक जाएगा। A life free from debts, और कर्ज मुक्त जीवन जिएगा। With a feeling of relief, ऐसा सोचकर चैन की सांस लेकर he drifted into a light sleep, वह हल्की नींद में सो गया। और it was morning, सुबह हुई। What are you still asleep? Shanku's wife said gently, shaking his shoulders. उसके शोल्डर्स को शेक करके, हिलाते हुए उसकी पत्नी ने कहा कि क्या अभी तक सो रहे हो? It is long after sunrise, सूरज निकले काफी देर हो गई है। शंकु raised his head at once, शंकु ने तुरंत अपनी गर्दन उठाई, मतलब सिर उठाया। His wife picked up the younger child who was crawling up to her, और उसकी पत्नी ने उस अपने छोटे बच्चे को उठाया जो उसके पास क्रॉलिंग कर रहा था, घुटने के बल चल रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है? तो शंकु कहता, ओ यस। ही सेड, वह बोला, गॉट आउट ऑफ बेड, अपने बेड से उठकर, अपने बिस्तर से उठकर बोला, अरे हाँ। He stepped down into the courtyard in a hurry, जल्दी में उसने step down, सीढ़ियां उतरा, आंगन में आया उतरकर। Watching the golden rays of the morning sun, मॉर्निंग सुबह के सूर्य की किरणों को देखते हुए। piercing the lush bamboo falling on the eastern side, जो पूरब की दिशा से उसके छप्पर से जो बैम्बो की पत्तियां उसको चीरती हुई जो किरणें आ रही थी, उसकी तरफ देखते हुए। ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, और वो किरणें जो उसके ओल्ड पुराने पाम के पत्तों से जो छप्पर था उसके घर में, झोपड़ी में, उस पर पड़ रही थी। तो उसे समझ में आ गया कि काफी दिन निकल आया है। He washed his face, उसने अपना चेहरा धोया, एंड हैंड्स, और हाथ धोया एज यूजुअल, पहले की तरह ऐसे ही करता था, वो काम पर जाता था। Put on his working clothes, अपनी वर्किंग क्लॉथ्स पहने, ड्रेस पहनी। एंड was about to leave for his factory when his wife said, और वह फैक्ट्री के लिए जाने ही वाला था जब उसकी पत्नी ने कहा। उसकी पत्नी ने आवाज लगाई और बोली, कहती है, listen, you must buy some ointment for the baby, सुनो, आपको बच्चे के लिए मरहम लेकर आना है, ointment लेकर आना है। She threw a commanding look at him, उसने शंकु की ओर आदेश देने वाली निगाहों से देखा, कमांडिंग। शंकु felt that each of the sores on the child's festering body,
उसने महसूस किया कि बच्चे के जलते हुए शरीर की एक फुंसी वॉज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रूसम वे, उसकी ओर घृणात्मक दृष्टि से, शिकायत भरी दृष्टि से देख रही है। अ मोमेंट पास्ड इन साइलेंस, और एक क्षण शांति में निकल गया, कोई नहीं बोला। फिर उसकी पत्नी ने कहा, शंकु बोला, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार की मरहम? शंकु आस्क्ड लाइक अ फूल, मूर्ख की तरह शंकु ने पूछा, कैसी मरहम? तो कहती है, ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों के लिए मरहम। कंटिन्यू द वाइफ, उसकी पत्नी ने बोलना जारी रखा, कहती है, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, सॉर फुंसी, तुम तो ऐसे कहते हो जैसे कि तुम्हें बच्चे के शरीर की फुंसियां दिखाई नहीं देती हैं। कहता है, यस, हाउ मैनी पाइज वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसे की ऑइंटमेंट लानी है, मरहम लानी है? तो उसकी पत्नी कहती है, एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, पाइज वर्थ, कम से कम 13 पैसे की तो लानी ही पड़ेगी। He must apply it for 3 days at least, कम से कम, at least कम से कम उसे 3 दिन तक तो लगानी ही पड़ेगी। तो शंकु कहता है, करते हुए शंकु began to walk with bent head, बेंड झुके हुए हेड से, झुके हुए सिर को झुकाकर शंकु वहां से चल देता है। तभी फिर उसकी पत्नी कहती है, प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, अभी उसने कमांडिंग लैंग्वेज में कहा था मरहम के लिए, अब मधुर भाषा में कहती है, सुनो। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने वापस देखा। ही स्पोक जेंटली, उसने धीरे से कहा, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas when you come back in the evening, जब तुम शाम को आओ तो पके हुए बनाना 2 ले आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, बच्चा रात को रोता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं होता है। तो उसने 2 केले लाने को कहा शंकु से। She stood there pulling up her blouse with her left hand. वह वहां अपने साड़ी से अपना पेट ढकती हुई वहां खड़ी रही। Then शंकु noticed her belly bulging out. तब शंकु की नजर उसके उभरे हुए पेट पर गई। और what yet another burden on the way. तब उसे याद आया कि अगला बर्डन, अगला बोझ उसके जीवन में आने वाला है। He was stunned, वह स्तब्ध हो गया सोच करके अब आगे का खर्च वो कैसे चलाएगा। He cursed himself, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, why did शंकु curse himself? उसने अपने आप को कोसा। And with a deep sigh, और गहरी आह, साई होता है आह, आह के साथ he resumed his walk to the factory, वह अपनी फैक्ट्री की ओर चल दिया। और जैसे ही चलने लगा फिर आवाज आई, लिसन डोंट फॉरगेट, सुनो भूल मत जाना। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसको याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड, शंकु ने नोडेड होता है हाँ में सिर हिलाना, सहमति में सिर हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और चल दिया। अब जब वो चल दिया तो एट 1 o'clock, क्योंकि उसका इरादा तो यही था कि आज वो उस घड़ी को चुरा के ही रहेगा, तो ठीक 1 बजे द बेल रैंग फॉर द इंटरवल की घंटी बजी। एवरीवन रश्ड इन हेस्ट टू होम्स, और हर कोई तेजी से घर की ओर भागा, होटल्स की ओर गया और टी शॉप फॉर लंच, और लंच के लिए चाय की दुकानों पर गया। शंकु वॉज द ओनली वन, केवल शंकु ही था who did not go anywhere, जो कहीं नहीं गया। He stood leaning against a pillar in a corner, वह एक कोने में पिलर से खड़ा रहा। On the west side of the office, ऑफिस के पश्चिम की ओर खड़ा रहा, पश्चिमी दिशा में खड़ा रहा। His heart was clouded and bursting with impatience, उसका हृदय क्लाउडेड हो रहा था, आच्छादित हो रहा था और धैर्य विहीन हो रहा था। अब उसका धीरज नहीं बन रहा था कि कब वो उस घड़ी को चुरा ले। A few moments passed, कुछ क्षण बीत गए। The engineer, a short fat Englishman, जो एक छोटे कद का मोटा अंग्रेज था, with cat like eyes, जिसकी बिल्ली जैसी आंखें थीं, who looked like a marble statue, जो मार्बल की स्टैच्यू की तरह, बुद्ध की तरह लग रहा था, संगमरमर के बुद्ध की तरह सफेद था। Got out of the room, वो अपने कमरे से बाहर आया। Closed the door, दरवाजा बंद किया। And left, और चला गया। As usual, पहले की तरह, there was no watch on his wrist,
उसकी रिस्ट पर कोई घड़ी नहीं थी, उसकी कलाई पर कोई घड़ी नहीं थी। शंकु's heart felt full with relief. शंकु का जो हृदय था वो रिलीफ से, चैन से, उसने चैन की सांस ली। A few more moments passed. और कुछ क्षण और बीत गए। शंकु looked all around. शंकु ने चारों तरफ देखा। There was nobody inside. उसकी नजर में कहीं कोई नहीं था। He walked towards the office. वह ऑफिस की ओर चल दिया। The glass window as usual was only partially closed. कांच की खिड़की अभी भी पहले की तरह बिल्कुल भिटी हुई सी लगी थी। The gold watch was on the table. और सोने की घड़ी मेज पर थी। How it glittered. बहुत अधिक चमक रही थी। ये कितनी चमक रही थी। His heart beat faster. शंकु का हृदय और भी अधिक तेजी से धड़कने लगा। The Englishman would return after lunch. अंग्रेज तो अब लंच के बाद लौटेगा। एंड हिज सिस्टा होती है दोपहर की नींद, और दोपहर का आराम करके बाय 4 o'clock 4 बजे तक लौटेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छा अवसर है, अच्छा चांस है। देयर वॉज नोबडी अराउंड, और वहां उसके चारों ओर कोई भी नहीं है। देयर वॉज नोबडी अराउंड, उसके अराउंड कोई भी नहीं था। तो देखिए यहाँ तक आपका पैराग्राफ हो गया है, देयर वॉज नोबडी अराउंड। तो आपने देखा कि इस लेसन में जितना आज मैंने कवर कराया है आपका, इसमें आपने पढ़ा कि शंकु अपने ऑफिस जाता है सुबह उठकर, और उसकी पत्नी उसे आदेश देती है, मतलब आदेश देती हुई लैंग्वेज में कहती है कि बच्चे के लिए मरहम लाना, और बड़े प्यार से कहती है कि 2 केले लेकर आना, भूल न जाना। शंकु सब सुन लेता है, और शंकु की नजर उसके पेट पर पड़ती है, जो उसे इस चीज का एहसास दिलाता है कि अब अगला बर्डन उसके जीवन में आने वाला है, और उसके पास इतना पैसा नहीं है कि उस खर्च को, उस अगले बर्डन को वह झेल सके। तो वो अपने आप को कोसता है और ऑफिस को चल देता है, और पूरी डिसीजन के साथ कि आज वो घड़ी चुरा ही लेगा। वो 1 बजे जाता है, जब सब चले जाते हैं भोजन के लिए, तो वो 1 बजे वहां ऑफिस पे पहुंचता है, और सब देखता है कि उसकी नजर में कोई नहीं है, घड़ी वहीं रखी हुई है, और इंजीनियर चला गया है, सब कुछ देखता है। और जब वो पूरी तरह निगरानी, चारों तरफ निगरानी कर लेता है कि वहां कोई नहीं है, तब वो घड़ी चुराने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।